अगर आप आपकी भावना व्यक्त नहीं करोगे आपकी बंदी के सामने, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, अगर आप आपकी भावना व्यक्त नहीं कर सकते हो, गुस्सा या फिर क्रोध, गुस्सा जो हो गया वो, फिर प्रेम, या फिर जो भी कुछ भावना रही, या फिर बहुत हंसी मजाक चल रही तो खुश हो तो आनंद भी व्यक्त करना आना चाहिए, या फिर उदास भी हो तो उदास भी हो सकते हो। तो आपको आपकी भावना व्यक्त करना आना चाहिए। ये मस्कुलिन पावर है, जो आपके भीतर जो क्रोध भरा है, ये जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, ये बहुत ज़्यादा मस्कुलिन होता है। अगर आपको गुस्सा आप बिल्कुल कंट्रोल करते हो, हमें सिखाया गया है स्कूलों में कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा बुरी बात है, एंगर इज़ बैड थिंग। तो एंगर बिल्कुल बैड थिंग नहीं है। अगर आप गुस्सा नहीं कर सकते हो, आपको ट्राई करके भी आपको गुस्सा बाहर नहीं आ रहा, तो आपको आपके गुस्से पे काम करना होगा। अगर आप गुस्सा ही नहीं कर सकते तो आप गुलाम बन जाओगे, किसी ना किसी के गुलाम बन जाओगे। कोई भी आपकी सराउंडिंग में आपसे काम करवा लेगा, तो इसीलिए आपको गुस्सा करते आना चाहिए, ना बोलते आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, लड़कियां हो तो लड़कियों से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लड़कियों को ना बोलते आना चाहिए। तो ये 99% लड़कों को ना नहीं बोलते आता, और गुस्सा तो बिल्कुल करते ही नहीं आता उन पे। अगर कुछ हो गया, उनसे कुछ गलती हुई लड़कियों से, सपोज गर्लफ्रेंड रहो, पत्नी रही, या फिर आपकी फ्रेंड भी रही, तो उनसे कुछ गलती हुई, सपोज तुमने उसे कुछ काम दिया है, वो उससे नहीं हुआ, या फिर उसने कुछ घुमा दिया जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, या फिर कोई डॉक्यूमेंट दिया तो उसे जेरॉक्स वगैरह निकालने के लिए, ऐसा कुछ काम दिया होगा और उनसे नहीं हो पाता, तो वो सपोज कुछ हो गया, गलती हो गई, तो आपको गुस्सा करना है, उसे डांटना है, एकदम फटकार दो, डांट लगा दो पूरी की पूरी। जितना भी अंदर क्रोध क्रोध भावना है उसे दबाओ मत, कि ऐसा मत सोचो कि ये लड़की है, इससे कोमलता से बात करनी चाहिए, धीरे धीरे, अरे ऐसा नहीं करते, ऐसा क्यों किया। समझाने का बिल्कुल नहीं, समझाने का वक्त अभी चला गया है। ये लड़कियां समझाने से नहीं समझने वाली। तो कोई पर्सनल हैट्रेड नहीं है उनके उनके लिए मेरे मन में, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको व्यक्त होना आना चाहिए। आपको गुस्सा है तो गुस्सा करना भी आना चाहिए, चाहे लड़की हो, लड़का रहो, कुछ भी रहो, आपसे सीनियर रहो, सपोज आप जॉब करते हो तो आपका मैनेजर हो, कोई भी रहो, आपको गुस्सा करते आना चाहिए। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत भीड़ है, तो आजू बाजू का कोई भी हो, बस में भी ट्रैवल कर रहे हो, जगह कम है और धक्का बुक्की कर रहे कोई, तो वहाँ पे भी गुस्सा आपका निकलना चाहिए। तो ये गुस्सा, ये जो निकलता है, ये मैस्कुलिन एनर्जी। आप जो मर्द है, तो मर्द की यही पहचान है, एक तो ये सीने पे बल, और आपका जो गुस्सा, ऐसा गुस्सा एकदम समझता नहीं क्या, ऐसा एकदम आंखें बड़ी हो जाती, गुस्सा करते आना चाहिए, एकदम एकदम ऐसा निकलना चाहिए बाहर। अब जब जब आपका गुस्सा निकलेगा, तभी आपका भीतर का जो शेर है वो जागरूक होगा, और वो मैस्कुलिन एनर्जी हमें हमें नहीं, हमें तो नॉर्मल लगती है ये चीज़, लेकिन आपका जब गुस्सा सामने आता है, तो आजू बाजू की जितने भी लड़के या फिर जो भी लड़की रहती है आपको देखती है, तो वो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो बाप रे, ये लड़का इतना गुस्सा कर रहा है, इतना इतना खतरनाक लेवल का ये, मतलब वो एकदम डायरेक्ट डर जाती। तो उन्हें पता चल जाता है कि ये एक तो ये शेर है, या फिर एकदम ये रियल मर्द है, बहुत मैस्कुलिन है, ऐसा लगता है उनको। तो इसीलिए और अगर आप गुस्सा कर ही नहीं सकते, ए भाई ऐसा मत करो यार, जगह दो मुझे, थोड़ी जगह दो, धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा अगर बोलोगे, तो आपको चू समझेंगी, चू। वो सी लिखा होता है ना, सी समझेंगे। लोग भी सोचेंगे, लड़कियां तो सोचेंगी, लेकिन आपके आजू बाजू के जो लड़के, आ, लौंडे, तो वो भी आपके सीने पे से सी समझेंगे आपको। तो इसीलिए गुस्सा करो, प्रैक्टिस करो, और जहाँ सही जगह मिले वही निकालो। ऐसा नहीं कि ऑफिस में ऑफिस का गुस्सा आप घर निकाल रहे हो, घर का गुस्सा आप रास्ते पे निकाल रहे हो, या फिर सिटी बस का गुस्सा आप किसी ऑफिस में जाके कलीग के या फिर जूनियर के सामने निकाल रहे हो। ऐसा मत करो। जहाँ निकलना चाहिए उसकी भी एक परफेक्ट टाइमिंग होता है। जिसके सामने, जिसके विरुद्ध में निकलना चाहिए, उसके सामने ही निकलना चाहिए। जहाँ पे अन्याय हो रहा है, अन्याय के विरुद्ध तो एक गुना नहीं, डबल टिबल आवाज बढ़ाओ, डबल टिबल गुस्सा करो। क्योंकि अन्याय जो व्यक्ति सहन करता है वो गुलाम बन जाता है। तो हम गुलाम नहीं है भाई, हमारे खून में गुलामी नहीं, हम भारत माता के बच्चे हैं, हमारे खून में गुलामी नहीं रह सकती। तो जहाँ पे भी अन्याय, और गुलामी ऐसा नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति आके करेगा, हमारे हमारे ही लोग, ऐसा गुलाम तो नहीं बनाते, लेकिन उनके काम करवा लेते, अपने को पूरा दिन काम पे लगा देते, या फिर कुछ भी कम पैसे में बहुत ज़्यादा काम करवा लेते।
तो उनके विरुद्ध भी ये भी अन्याय है, इसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाना है। या फिर कोई भी स्कीम चिपका देंगे और फिर बाद में भगा देंगे, या फिर पैसे ले लेंगे, बाद में मना कर देंगे, नहीं हमने तो नहीं लिया, ऐसा वैसा कुछ कुछ भी आपको चूना लगा देंगे। तो उस अन्याय के विरुद्ध आपको आवाज़ उठाना है। तो मैंने भी उठाए थे। मेरे मेरे साथ तो बहुत बार होता है। मैं जब जॉब देख रहा था पुणे में, तो शुरुआत में कंसल्टेंसी फर्म थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि हमारे पास जॉब ओपनिंग है, तो तुम आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो मैं वहाँ पे गया, तो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, 10-20 बच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो हमसे पैसे लिए, कुछ तो भी 1600 या 2000 2100 कुछ तो भी लिए, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने बोला ये पैसे तो ले लिए, और उन्होंने वो कॉल अरेंज किया हुआ रहता है, तो उनका उनका सब फिक्स रहता है। तो उन्होंने कॉल अरेंज किया था, तो कॉल पे हमें बुलाया, बात करने को लगाई। और अगर सिलेक्शन हो गया, तो वो बोल रहे थे कि अगर सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें ये जो पैसे पैसे इसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, मुझे इसे जॉब करना ही नहीं। तो उनके पास जॉब भी कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि जॉब हम आपको जॉब दे रहे, ऐसा दे रहे, और इसीलिए हम आपको रिफंड नहीं देंगे, ऐसा उनका प्लान था। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे इंटरव्यू देना ही नहीं, तो मुझे मेरा रिफंड चाहिए, मुझे मेरे मेरे पैसे चाहिए, ऐसा बोला। तो वो बोले नहीं नहीं, आपका कॉल होगा अभी, और वो कॉल होगा तो आपको सिलेक्ट हो गए तो आपका रिफंड कैंसिल हो जाएगा। ऐसा तो एकदम नकली स्कीम थी। और उन्होंने क्या किया था, मैडम जो लड़की लोग हैं, तो मैडम 3-4 मैडम थी वहाँ पे, तो उनको बैठा था कि अगर कोई झगड़ा करने लगे तो ये लेडीज कार्ड खेलेंगी कि लड़के पे कैसे आवाज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने, बहुत शातिर थे वो। तो जो पीछे थे वो कोई तो भी आदमी थे, लेकिन जो ऑफिस में थी वो लड़कियां बिठाई थी उन्होंने। तो ऐसा था। लेकिन मैंने देखा सारे सारे लड़कों का, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बहुत गरीब गरीब घर के भी लड़के आए थे, जिनकी परिस्थिति बहुत खराब थी, वो भी आए थे। और उन्होंने अपने पैसे इस आशा से, इस उम्मीद से दिए थे कि उन्हें जॉब मिलेगा तो घर पे कुछ घर का खर्चा निकालेंगे, ऐसा वैसा। सबकी इच्छा होती है जो गरीबी से बाहर आने की, नौकरी करने की। तो लेकिन मैंने झगड़ा किया वहाँ पे, उनके साथ झगड़ा किया। मैंने बोला मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं वहाँ पे उनका लैपटॉप जो था, उनका एक लैपटॉप था, तो मैं वो लेके किसी के बैग में डाल के किसी को दे देता था। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते तो मैं वो उनका लैपटॉप लेके किसी और जो गरीब लड़का था उसके बैग में डाल के उसे दे देने वाला था। वो बाहर ही पड़ा था ऐसा। लेकिन मैंने झगड़ा भी किया कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने बहुत झगड़ा करने के बाद उन्होंने पैसे दिए थे, 2100 या 2200 के बदले में 1700 1800 ऐसा कुछ तो भी दिया था। तो वो बोल रहे थे इस पे जीएसटी लगेगा, ये लगेगा, 500 600 कम है। तो फिर से झगड़ा किया। मैंने बोला काय का जीएसटी, मैंने जितना पैसे दिए उतना मुझे चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं। वो सब लड़के थी, वो मैडम ही थी। लेकिन मेरा गुस्सा निकल पड़ा। मैंने देखा नहीं कि ये मैडम है, लेडीज़ है, इन पे कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। वो बहुत ही उधर से जबर उनको तो ट्रेनिंग थी, उनका रोज का ही था ये कि जो भी लड़के हैं उनसे निपट लेने का, बातचीत में उन्हें सल्टा देने का कि नहीं मिल सकता, जाओ जो करना है वो कर लो, ऐसा। लेकिन मैं झगड़ा तो उन्हें देना पड़ा। और वो एक एक नोट ऐसे निकाल रहे थे। मैंने बोला पूरा निकाल, पूरा निकाल, चल जितना है तेरे पास उतना निकाल, जितने मैंने पैसे दिए थे वो भी निकाल, छुट्टे छुट्टे क्या दे रही है। मैं एकदम फुल झगड़े के मोड में था भाई। तो ऐसा झगड़ा आप जहाँ पे करोगे वहाँ आपकी जीत होगी। तो मुझे पैसे मिले वापस। तो 2200 2300 में से मुझे 1700 या 1800 मिले। तो वो बहुत ही भिखारी जैसे कर, नहीं नहीं इतना नहीं, ये लगता है, कट लगता है, जीएसटी लगता है, ये टैक्स लगता है। तो बहुत रो रही थी वो 3-4 जो लेडीज़ थी। तो मैंने सोचा जान दो, दान दे दिया इनको। तो इसीलिए मैंने वो छोड़ दी। लेकिन पूरे नहीं छोड़े, हाँ, सिर्फ 300 400 रुपये छोड़े ऊपर के, बाकी के मैंने मेरे मेरे पैसे पूरे लिए। तो मैंने लिए ना, तो मेरा बाकी के लड़कों ने देखा कि इसने पैसे निकाले, तो वो भी मोटिवेट हो गए। तो आप ऐसा लीड करो, जैसा मैंने झगड़ा किया तो मुझे मेरे पैसे मिले, तो मेरा देख के बाकी के लड़के भी वहाँ पे झगड़ने लगे। तो उन्होंने क्या किया, वो एक मैडम थी वहाँ पे, तो उसने ऐसा फ़ोन निकाला और सारे, हाँ, हमारी हमारी वीडियो ले रही थी कि ये बंदे ये हमको परेशान कर रहे हैं, ऐसा। मतलब पैसे उन्होंने लिए, वो हमको चुना लगा रहे, फ्रॉड कर रहे, और वापस हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल रहे। बाद में कुछ हुआ तो पुलिस को दिखाने को कि ये लड़के थे, हमें तंग कर रहे थे, वुमन कार्ड खेल रही थी।
तो फिर हमारे में से भी किसी ने तो भी मोबाइल निकाला और उनका शूटिंग किया ऐसा। तो मैंने बोला शूटिंग क्या कर रहे हो, तुम ही हमको चुना लगा रहे हो और तुम ही वीडियो निकाल रहे हो, हाँ ये कौन सी बात हुई। तो ऐसा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो ये मैंने मेरा पर्सनल एग्जांपल दिया आपको। तो ये मेरे करियर का, जॉब को लगने से पहले ये मेरे साथ हुआ था, तो मैं वहाँ पे झगड़ा था। और उसके बाद में मुझे जो जो जॉब लगा वो लगा। तो यहाँ पे पुणे में ही हुआ था। यहाँ पे पुणे में कोथुड़ में ही एक कंसल्टेंसी फर्म है, तो वहाँ पे हुआ था मेरे साथ ही। तो मैं बहुत झगड़ा हुआ था। तो बाकी लड़कों को भी मैंने उनके पैसे लौटाए, उनके पैसे दिलवाए थे एक दो जन के। तो वो उम्मीद हार के जा रहे थे घर पे, लेकिन मैंने उनको बोला समझा कि नहीं नहीं, हम वापस चलते ऑफिस में, हम नीचे खड़े थे, हम वापस चलते और जितने हो सके हम पैसे निकालते। तो ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल था। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि झगड़ा करते आना चाहिए, और जो रियल कॉज है कि उसके पीछे का जो आपका इंटेंशन है वो इंटेंशन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दादागिरी कर रहे हो, गुंडागिरी कर रहे हो, किसी को तंग कर रहे हो, या फिर आपसे कोई वीक है या फिर उसकी पोजीशन वीक है तो आप उसके ऊपर दोष जमा रहे हो, या फिर मैं कितना बड़ा शेर हूँ ऐसा कर रहे हो। नहीं, आपका इंटेंशन भी सही चाहिए। आप किसी को न्याय दिलाने के लिए झगड़ा कर सकते हो, किसी की रक्षा करने के लिए झगड़ा कर सकते हो, क्रोध दिखा सकते हो, वहाँ पे ये लागू होता है ये नियम। तो इसीलिए झगड़ा करो, गुस्सा करो, क्रोध करो, सब कुछ करो, जो है सीने में जो आगे वो बाहर निकालो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा।